सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एप्टीट्यूड सीरीज को आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 3 लेक्चर्स में आप लोगों ने बवाल काट दिया है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखा है। भाई अभी तो छोटा सा चैनल है, तो भाई जितनों ने भी देखा है मेरे लिए तो काफी सारे हैं, और जो आपने कमेंट्स किए उनको पढ़ के तो मजा ही आ गया। तो दोस्तों, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मस्त सा और बेहतरीन लेक्चर, जिसमें सीखेंगे हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो पहले के 3 लेक्चर्स हैं वो थोड़े बेसिक हैं। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो आज आपको मस्त मस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मेन डेज आवर्स के कंसेप्ट को कंटिन्यू करने वाला हूं, और कल हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था टोटल वर्क क्या होता है। नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। कोई कुछ लोग मिलके, कुछ मैन मिलके या कुछ वुमेन मिलके कितने दिनों तक काम करते हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू घंटे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या उनकी क्षमता है कार्य करने की एक दिन की एफिशिएंसी उसको भी गुणा कर देंगे। तो इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आता है वो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होता है। अब देख भाई, मैन 1 इंटू डे 1 इंटू आवर 1 इंटू एफिशिएंसी 1, एमडीएचई मैन डेज आवर्स एफिशिएंसी अपॉन वर्क होता है, बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 होता है। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू देगा क्वेश्चन में तो वहां पे रख देना भाई, आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति 15%। 15 व्यक्ति थे, घंटे दे रखे हैं 6, दिन दे रखे हैं, दिए नहीं है भैया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। पैसे कमा रहे हैं 900 रुपए कमा रहे हैं, तो 900 हो गया उनका यूनिट, उनका वर्क, बराबर 20 हो गए व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हैं। कितना रुपया कमाएंगे, तो वो मान लीजिए x। तो अब भाई इसको सॉल्व कर लो फटाफट से जल्दी। देखो 15 इंटू 6 90 होता है, ऊपर से 0 भी आ जाएगा, 6 से काटेंगे 60 को तो आ जाएगा 10। तो ये कितना बना, ये बना 1/10 बराबर 200 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आ गया 2000 रुपए। 2000 रुपए वो लोग मिलके कमा लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। सिंपल था बिल्कुल। आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई एक कार्य है, 25 पुरुष को 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो क्या यहां से ये फीलिंग आ रही है पूरा वर्क, वर्क निकल सकता है। 25 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो वर्क निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 25 इंटू 16 कितना होता है भाई, 25 इंटू 16 होता है 400 यूनिट, 400 यूनिट। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उसके साथ जुड़ गए। 25 थे, 25 पुरुष ने काम चालू किया, 4 दिन बाद 5 और आ गए, 30 हो गए। तो 4 दिनों तक कितने ने किया सर, 4 दिन बाद आए, 4 दिनों तक तो 25 नहीं किया होगा, तो 4 दिनों का कार्य कितना हो गया, 4 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, 4 दिनों का कार्य 25 लोगों ने 4 दिनों तक कार्य किया, 100 यूनिट निपटा लिया, 100 यूनिट निपटा लिया। पूछ क्या रहा होगा, सिंपल सी बात है भाई, 4 दिन के बाद 5 लोग और जुड़ गए, 30 लोग हो गए, तो 30 लोगों ने शेष कार्य को कितने दिनों में किया, शेष कार्य को कितने दिनों में किया। तो भाई शेष कार्य कितना है सर, टोटल तो 400 था, 4 दिनों में 100 निपट गया, तो फिर कितना बचा, बच गया 400 माइनस 100, मतलब 300 यूनिट बच गया। जितना यूनिट बचा है इतने को कितने दिनों में निपटाया, तो नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे दोस्त, जो भी रिमेनिंग वर्क है वो ऊपर, और डिवाइड बाय उनका कितना, उन्होंने कितने लोग थे भाई, कितने लोग थे, 30 लोग थे, तो 30 पीपल नीचे आ जाएगा, 300 अपन 3 10 दिन, 10 डेज उनको लग जाने वाला है। ठीक है, इतने दिन लग जाएंगे काम को निपटाने में रिमेनिंग। तो बस आंसर आ गया इसका बी, 10 डेज। फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, एक किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, तो टोटल फूड कितना अवेलेबल है, टोटल फूड तो सर अवेलेबल है 400 इंटू 60, 6 चिंग होता है 24, तो 24,000 यूनिट वर्क, मतलब सॉरी फूड अवेलेबल है, इतना फूड अवेलेबल है। 35 दिन के बाद
100 और व्यक्ति आते हैं 35 दिन के बाद, तो 35 दिनों तक कितना खा लिया होगा? 35 दिनों तक कितनों ने खाया? 400 लोगों ने खाया। तो फूड कंज्यूम्ड 400 दिनों तक बाय 400 लोगों ने 35 दिनों तक बाय 400 मैन, है ना? कितने दिनों तक मेरे भाई? 35 दिनों तक। तो 400 लोगों ने 35 दिनों तक तो खा लिया पहले। तो 35 चौक कितना होता है? 140। 35 चौक 70, 140, है ना? 140, 14,000। 14,000 तो वो खा गए 35 दिन में। अब क्या कह रहा है? फॉर हाउ मेनी डेज वुड द प्रोविजंस लास्ट? 35 दिन के बाद 100 लोग और आ गए, तो 35 दिनों में पहले 400 लोगों ने, देखो यार आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फूड था 24,000। 400 लोगों ने 35 दिनों तक खाया, कितना खत्म हो गया? 14,000 खत्म हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच गया सर 10,000। 24,000 में से 14,000 सब्ट्रैक्ट किया तो 10,000 बच गया। अब इतने फूड को खाने वाले के लिए कितने लोग हैं? 400 तो थे, 100 और आ गए तो 500 लोग थे। कितने दिनों के लिए बचेगा? तो नंबर ऑफ डेज बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज बराबर हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 400 प्लस 100 लोग और आ गए, तो भाई कितना बचा? 10,000 डिवाइड बाय 500। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 100/5 होता है 20। 20 दिन के लिए बच जाएगा मेरे भाई। 20 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या समझ में आई बात? हाँ, पूरा वर्क निकाल लो, कितने दिनों तक उनने सिस्टम निभाया उसका वर्क निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग के बाद क्या करना है? कितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो भाई बच जाएगा, कितने दिन आ जाएंगे पता पड़ जाएगा बस। अगला बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं भाई कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को आपको पहले से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन समझेंगे, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, फिर हम इसको बनाएंगे। देखो भाई, एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलके किसी कार्य को 66 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक इंसान, एक पुरुष था, एक महिला थी, एक मैन था, एक वुमेन था, 66 डेज तक काम करते हैं साथ में, काम खत्म हो जाता है। फिर उनकी कार्य की क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:2। बस यही मेन चीज है यहाँ पे, मैन इज टू वुमेन कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो मैन की एफिशिएंसी है काम करने की 3 और वुमेन की एफिशिएंसी है काम करने की 2। इसको यूज हम बाद में करेंगे। फिर क्या बोला है? 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैन 1 इंटू डे 1 डिवाइड बाय W1 बराबर मैन 2 इंटू डे 2 डिवाइड बाय W2। क्या यहाँ पे दोनों वर्ग सेम है? बिल्कुल दोनों वर्ग सेम है, W1 बराबर W2 है। अगर दोनों बराबर है तो हट जाएंगे, तो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 बन गया। अब अपन को सिर्फ इसी फॉर्मूले पे काम करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। मैन 1 क्या है? एक महिला और एक पुरुष मिलके, तो एक मैन प्लस एक वुमेन मिलके कितने दिनों तक कार्य करते हैं मेरे भाई? सर 66 डेज तक कार्य करते हैं। बराबर मैन 2 कितने लोग मिलके कार्य कर रहे हैं? अब 6 पुरुष 6 मैन एंड 2 वुमेन मिलके कितने दिनों तक कार्य करें? तो कार्य खत्म होगा। बस अब यहां पे क्या करना है? आपको बस पुट करना है इन वैल्यूज को। पुट वैल्यू ऑफ M एंड W। M की और W की यहां पे बस वैल्यू हमेशा इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। M की वैल्यू 3 है, W की वैल्यू 2 है, तो 3 प्लस 2 इंटू 66 बराबर 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा इंटू D2। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 66 बराबर 6 18 प्लस 4 22 इंटू W D2 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 66 अपॉन 22। तो भाई ये 3 बार में जाके 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15, मतलब 15 दिन लग जाएंगे उनको। समझ में आई बात? बिल्कुल सही। पहले एफिशिएंसी दी थी, 2 इक्वेशन बनाई, वही फॉर्मूले को यूज करके सेम टू सेम, उसमें M और W की वैल्यू रख दी, काम खत्म क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझ में आएगा। देखो दोस्तों एकदम मस्त क्वेश्चन है ये वाला। 4 men and 6 boys can do a work in 8 days। ठीक है भैया, ये मिला के 8 दिनों में कर ले रहे हैं। 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days। 6 men और 4 boys मिलके 7 दिनों में ही कर पा रहे हैं। तो क्या करना है?
देन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 4 boys take to do the same work? कछु समझ में नहीं आया होगा। मेरी बात सुन लो, एक इक्वेशन लिखूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, पहले 4 आदमी और 6 लड़के दे रखे हैं, तो लिख लो 4 आदमी 6 लड़के मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं, बराबर 6 आदमी 4 लड़के मिलके 7 दिन में कर रहे हैं, तो 6 men and 4 boy मिलके 7 दिन में कर रहे हैं। ये भी किसके बराबर हो जाएगा जो आखिरी में पूछा है? बस ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 आदमी और 4 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे? तो इसको क्या कर देंगे? 5 आदमी और 4 लड़के मिलके कितने दिनों में करेंगे, यही निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया? तो क्या करना है? पहले इसको इसके साथ ले लो और फिर इसको इसके साथ ले लो। तो पहले करना है ये, बाद में करना है ये। तो पहले जो करना है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 men plus 6 boy into 8 कितना हो गया? तो पहली कंडीशन उससे क्या होगा? देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 men प्लस 8 छिंग 48 बॉय बराबर 6 इंटू 7 42 men प्लस 4 सत्ते 28 बॉय। ठीक है, यस सर, ये आ गया बिल्कुल। तो अब क्या करोगे? 32 को ले जाएंगे इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, 28 को ले जाएंगे इधर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई 48 बॉय माइनस 28 बॉय बराबर 42 men माइनस 32 men। तो भाई कितना हो गया ये? 20 बॉय बराबर 10 men। बस, तो मैन अपॉन बॉय की कितनी आएगी? देखो बी नीचे जाएगा इसके और 10 नीचे जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 10 बराबर मैन अपॉन बॉय। मैन अपॉन बॉय कितना आ गया? 2/1। ये आ गई इनकी वैल्यू, बस यही चाहिए थी, ये आ गई। अब एक लगा दो दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? 4 मैन की जगह क्या रखोगे? 2। 6 बॉय की जगह क्या रखोगे? 1। तो दूसरी इक्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा? 4 इंटू मैन 2, 6 इंटू बॉय 1 इंटू 8 बराबर उधर वाली 5 इंटू मैन 2 प्लस 4 इंटू बॉय 1 इंटू डेज। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 14 इंटू 8 बराबर 10 प्लस 4 14 इंटू डे 2। तो 14 से 14 कट गया, D2 आ गया 8। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। बस ये इक्वेशन लिखने 3 कंडीशन दे रखी है, तीनों को एक के बराबर कर दो। पहली 2 को ले लो, रेशियो आ गया, आखिरी 2 को ले लो, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को भी लोगे ना, इन दोनों को, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन काहे टेंशन लेना, कोई सी भी ले लो भैया, आंसर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखो एक और, कहां गया बे क्वेश्चन? अच्छा ये रहा। 16 men कैन फिनिश ए वर्क इन 8 दिन। तो लिख लो 16 men इंटू 8 दिन। नीचे लिख लेता हूं जिससे दिक्कत नहीं होगी। 16 men इंटू 8 दिन यहां लिख लेते हैं, बराबर 8 men and 9 women वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 दिनों। तो 8 men and 9 women, 9 वुमेन मिलके सेम काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर हाउ मेनी डेज विल 20 वुमेन फिनिश द सेम वर्क। तो 20 वुमेन इंटू डेज, कितने दिनों में करेंगे? फिर वही काम, क्या करना है? पहले को और दूसरे को ले लो और आंसर निकाल लो। तो ये पहली कंडीशन और ये फिर दूसरा, फिर इन दोनों को लेना है बाद में, इन दोनों को लेना है बाद में। पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेंगे तो क्या बनेगा? 16 इंटू 8 बराबर 8 मैन 10 का अंदर गुणा करेंगे, इस वाले 10 का अंदर गुणा करेंगे तो 80 मैन प्लस 90 वुमेन। तो कितना आएगा भाई? ये मैन इधर आ जाएंगे, 16 अट्ठे होता है 96, 112 128। तो 128 मैन माइनस 80 मैन बराबर बचेगा 90 वुमेन। 128 माइनस 80 कितना हो गया? 48। तो 48 मैन बराबर 90 वुमेन। अब क्या होगा? वुमेन इधर जाएगा नीचे, 48 इधर जाएगा नीचे, तो मैन अपॉन वुमेन बराबर 90 अपॉन 48। किससे कट रहा है? 6 से। 15 बार में, 6 से 8 बार में, तो 15 बटे
8 आ गया। तो मैन की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। वुमेन की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या करना है? सबसे पहले वाली को, इस वाली को और इस वाली को इक्वेट कर दो। देखो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बहुत ही सिंपल। 16 मैन की जगह कितना रखोगे? 15 इंटू 8 बराबर 20 इंटू वुमेन की जगह 8 इंटू D2। खेल खत्म क्वेश्चन का। 8 से 8 उड़ाओ, D2 बराबर आ गया सर 16 इंटू 15 अपॉन 20। 5 से कट जाएगा ये ना, या 4 से भी कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 से गया 3 बार में, D2 आ गया 12। कितना आ गया? 12। 12 दिन लग जाएंगे। ये था CGL के 2020 का क्वेश्चन। इस तरीके से फटाफट चुटकियों में हो जाएगा भाई। बस क्या करना है, एक इक्वेशन लिखनी है ये वाली 3-3 बना के, 2-2 का ग्रुप ले लेना है, काम खत्म क्वेश्चन का। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, और मजा आएगा। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को पीस ऑफ वर्क को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिनों तक कर रहा है, 6 घंटे पर डे। ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए के बारे में दे रखा है 12 दिन इंटू 6 घंटे बराबर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। मतलब बी के बारे में दे रखा है कि 8 दिनों तक कर रहा है और प्रतिदिन 7 घंटे कर रहा है। मैन इंटू डेज इंटू आवर हो गया। और कुछ तो दे नहीं रखा। अब कह रहा है प्रतिदिन 9 घंटे एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रतिदिन 9 घंटे एक साथ कार्य करते हुए, तो भाई क्या कर ले, एक साथ कार्य करते हुए 9 घंटे तक इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर आपको इक्वेशन दिख नहीं रही है तो मैं एक और बार बता देता हूं। b इंटू 8 इंटू 7 बराबर a प्लस बी इंटू 9 इंटू D2। दोनों साथ में काम करेंगे 9 घंटे तक, तो कितने दिन लग जाएंगे। बस मैन इंटू डेज इंटू आवर। तो बस क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ लो, पहले इन दोनों को पकड़ लो। इन दोनों को पकड़ेंगे तो क्या होगा, a इंटू 12 इंटू 6 बराबर b इंटू 8 इंटू 7। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो b नीचे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर नीचे चला जाएगा। तो a अपॉन b बराबर बचेगा 8 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 6। कट कुट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, है ना। तो 7 दूनी 14 अपॉन 6 18, मतलब 7/9। ये आ गई ए और बी की वैल्यू। अब किसको पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे इसको और इसको। तो देखो पीछे करते हैं, a इंटू 12 इंटू 6 लिखा है, a इंटू 12 इंटू 6 बराबर a प्लस बी इंटू 9 इंटू D2। ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 9, तो 7 प्लस 9 इंटू 9 इंटू D2। काम खत्म क्वेश्चन का। तो भाई कितना आ गया, 7 इंटू 12 इंटू 6 बराबर 16 इंटू 9 इंटू D2। बस D2 आ जाएगा यहां से। कितना आ गया दोस्त, सॉल्व कर लो यार इसे। देखो 7 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 16 इंटू 9, कितना आ गया ये, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, और फिर और कटेगा ये 3 से कटेगा 3 बार में। तो देखो 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 बच गया, 3 दूनी 6, 2 से कट गया 2 बार में, तो 7/2 आ गया। कितना आ गया, 7/2। कैलकुलेशन जितना जल्दी करेंगे आंसर उतना ही जल्दी आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है। वरना ये क्वेश्चन आप मुश्किल से 20 सेकंड में बना सकते हैं, 15 से 20 सेकंड में, वो भी बहुत ज्यादा कह दिए। इक्वेशन लिख लोगे, आराम आराम से हल करोगे, हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एक चीज लिख रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, आप लोगों को नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले पढ़ो, प्रतिदिन, यहां पे देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को। जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो बीच में और आता है, 8 पुरुष और 9 महिलाएं, इंग्लिश में आता है एंड।
है ना, 6 मैन एंड 8 वुमेन, इस टाइप से करके। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में बस ध्यान देना है कि दे रखा है 10 मैन और 12 वुमेन, या तो 10 आदमी या 12 महिलाएं। या तो 10 आदमी एक केस हो गया, या तो 10 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, या फिर 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। हिंदी में फिर से पढ़ो भाई पूरा का पूरा। देखो ये क्वेश्चन बस पढ़ लिया तो समझ में आ गया। 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष 10 दिन में, या फिर 12 महिलाएं 10 दिन में कर सकती हैं। यही मेन चीज है इसकी। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं, तो 5 पुरुष एंड 2 महिलाएं एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? इसको डी मान लो। कितने दिन लगेंगे? डी मान लो, डी। बस हो गया। तो भाई क्या करना होता है? पहले इन दोनों को इक्वेट करना होता है। तो इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ गया? 100 मैन बराबर 120 वुमेन। तो भाई क्या हो जाएगा? ये मैन अपॉन वुमेन, 100 उधर जाएगा, वुमेन नीचे आ गया, 120 अपॉन 100, ये आ गया 6/5। मैन की एफिशिएंसी आ गई 6, वुमेन की आ गई 5। बस हो गया, खेल खत्म। ये इनकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? इन दोनों को पकड़ के रख देना है। इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो। तो भाई ऊपर ले लेते हैं। 10 इंटू मैन की जगह रखेंगे 6 इंटू 10 बराबर 5 इंटू मैन की जगह रखेंगे 6 प्लस वुमेन की जगह रखेंगे 5 इंटू कर देंगे भाई डेज से। तो देखो कितना आ गया ये डेज बराबर 10 इंटू 6 इंटू 10, 100 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 30, ये हो गया 30, ये हो गया 10, 30 प्लस 10 40, 40 आ गया इधर और ये हो गया डेज। बस काट दो इसको। 20 से काटोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, डेज की वैल्यू आ गई 5 इंटू 6 30 अपॉन 2 15। आंसर आ गया भाई 15, मतलब 15 लग जाएंगे। एक ही इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल सर। देखते हैं और कुछ है? जी नहीं। तो भाई ये थे आज के क्वेश्चन। मजा आया ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। क्या करना होता है? 3 कंडीशन दी होती है। पहली कंडीशन लिख लो, दूसरी लिख लो, तीसरी लिख लो। शुरुआत की 2 लिखोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, बाद की 2 लिख लोगे या कोई सी भी 2 लिख लो, सबसे पहली और तीसरी उन दोनों को पकड़ लो तो फिर उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना होता है। तो आई थिंक ये लेक्चर भी आपको भाई पूरा समझ में आया होगा। कोई भी गिले शिकवे हैं मेरे भाई, कोई भी डाउट हो, छोटा सा छोटा, या कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस शीट डल चुकी है। अब डलेगी प्रैक्टिस शीट नंबर 2। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।